एक मिनट, ये गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है बनारस में। अरे मिसाल से याद आया, ऐसी कोई और मिसाल हो किसी मस्जिद के अंदर त्रिशूल बने हो तो मिसाल दीजिए ना। हर आदमी कहता है गंगा जमनी तहजीब, भैया गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी। अभी इनके मुंह से निकला कि गोले फेंक रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पे। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं मान्यवर, गोले मंदिर और मस्जिद में नहीं चलते, जहां मस्जिद बना मस्जिद में गोले चलते हैं। एक तरफ का पक्ष बार बार बोलता है आपने फलानी मंदिर तोड़ा और वहां पर मस्जिद बना दी, फलाना मंदिर तोड़ा वहां मस्जिद बना दी। अभी बात हो रही है मथुरा तक आ रही है। आप लोग भी एक लिस्ट दीजिए कि जब मराठाओं का राज था तो कौन कौन सी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया, ये लिस्ट दीजिए। इनको भी तो पता चले कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, क्यों नहीं बताते आप? इतिहास के जब तथ्य देखे जाते हैं, इतिहास को टटोला जाता है, तो पुष्पामित्र जो थे उन्होंने तमाम मंदिर तोड़े, एक नहीं बौद्धों के तमाम मंदिर तोड़े। और कहां लिखा है? तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मौलाना हाजिक खान और सैयद जवाद दोनों को अच्छे से धोया है, क्योंकि ये दोनों ज्ञानवापी को मस्जिद बता रहे थे। तो सुधांशु जी ने भी इनको इतिहास का आईना दिखाया और अच्छे से कूटा। ये डिबेट देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, मैं इसको एक बहुत गंभीर विषय लेता हूं। पहले मैं बैकग्राउंड में बताना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि का विषय जब आया और दिसंबर 1949 में वहां मूर्तियां प्रकट हुई, तो शायद आप में से बहुत से लोगों को ना पता हो, कहते हैं राम जन्मभूमि टाइटल सूट था, जमीन का विवाद। उसमें मुस्लिम पक्ष 1961 दिसंबर तक पक्षकार ही नहीं था। उसने जाके तब मुकदमा दायर किया जब 12 साल की अवधि पूरे होने में 11 दिन रह गए थे, क्योंकि 12 साल तक अगर आप किसी जमीन के विवाद पे दावा न करें तो आपका दावा अपने आप खारिज हो जाता है। क्यों? के मोहम्मद साहब ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुस्लिम समाज में बाय एंड लार्ज ये विचार बन रहा था कि हमें इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, राम मंदिर को छोड़ देना चाहिए। मगर उस समय के तमाम जो आज के सेकुलर ब्रिगेड, लेफ्टिस्ट, इन सब ने आकर उनके दिमागों को भरा और मुकदमे को करवाया और आग लगवाई। फिर अब यहां पे मैं 1976 में खुदाई हो रही थी राम जन्मभूमि में, नीचे सब कुछ निकलने लगा था, तो कोर्ट चले गए कि खुदाई नहीं होनी चाहिए। मगर क्या करें, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। 2000 का दशक आते आते रडार मैपिंग आ गई। कोर्ट ने यह प्रतिबंध लगाया था कि खुदाई नहीं हो सकती, रडार मैपिंग की तो नहीं, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है अंदर आपको दिख जाता है क्या है। अब रडार मैपिंग हुई है, जब अटल जी की सरकार थी, कोर्ट में दिखाया तो कोर्ट ने परमिशन दे दिया। जब नीचे दिख रहा है, एक लाइन में पूरी कर दूं। मेरा राजनीतिक एक लाइन में, एक राजनीतिक मंच है या नहीं? नहीं, राजनीतिक प्रश्न नहीं है, उससे बड़ा सैद्धांतिक प्रश्न है। क्यों? आज जो एक मौका राम जन्मभूमि के समय मुस्लिम समाज ने खोया था, भगवान ने उसे सुनहरी मौका एक बार फिर दिया है। सवाल सिर्फ एक है कि मुगलिया मानसिकता की विरासत को छोड़ना है या ओढ़ना है। जी, बड़ा बड़ी बात है। सैद्धांतिक विषय, एक सुनहरी मौका है कि वो रडार मैपिंग से तकलीफ क्या है? अगर पेट में गैस के गोले हैं तो वो दिखाई दे जाएंगे ना अल्ट्रासाउंड के अंदर। तो उन गैस के गोलों से दिक्कत है या अल्ट्रासाउंड से दिक्कत है? अगर पेट में तकलीफ होगी तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाइएगा ना। राजनीतिक गैस या बोलेंगे नहीं गैस के गोले दिख जाएंगे मत जाइए। राजनीतिक गैस के गोले 2024 के लिए कैसे ले रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम से, वो सुधांशु त्रिवेदी जी बता रहे थे। और इनकी तो सियासत ही रही है। 91-92 के अंदर भी राम मंदिर का मुद्दा उठा करके और बैटिंग करने लगे और कैसे किस तरीके से सत्ता बनाई। उस वक्त भी, आज सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर के क्या करा गया वो देख रहे हैं। एक सेकंड रोकूंगा आपको, आप ही के पास आ रहा हूं। आप कह रहे हैं, आपने बड़ा आरोप लगाया, आप कह रहे हैं ये सब कुछ 2024 के लिए कर रहे हैं। मैं तो आज, लेकिन ये 2 रहे, 3 रहे, 160 रहे, 180 रहे, सत्ता में आए 300 तक आए, लेकिन उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा था। एक बारी भी नहीं छोड़ा था। यानी आप मान सकते हैं कि यह सिद्धांतिक रूप से इनका मुद्दा रहा है। इन्होंने सरकारें गंवा दी, कल्याण सिंह की सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन का प्रधानमंत्री गिर गए, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। 13 महीने की सरकार गिर गई, इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा। तो सोच के देखिए, आप कह रहे हैं ये 24 के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये तो 2 से 300 तक पहुंच गए। तो अभी और जो लोग 400 पे थे वो कहां पहुंच गए? लीजिए, अब तो आपने जो हमने आरोप लगाए तो उनको सिद्ध भी कर दिया आपने। ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। ठीक है। और संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री, जबकि मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, सब जुडिस है, आकर के फैसले पैसे बयानबाजी करने लगेंगे, तो साफ पता चल रहा है हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर की राजनीति क्यों करी जा रही। और आपको हिंदी पट्टी के अंदर, सुन लीजिए, हिंदी पट्टी के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें चुनाव होने वाला और 2024 का चुनाव ध्रुवीकरण के ऊपर ही खेलेंगे। अब तो फ्रंट फुट पे आकर के बैटिंग करने लगे। अब क्या छुपा हुआ पर्दा? योगी आदित्यनाथ ने जो बात बोली, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उस बयान के क्या मायने हैं? और मैंने जिस बात के साथ इस डिबेट को ओपन करा था, आपकी पॉलिटिकल मंशा है, ये सिद्धांतिक रूप से कांग्रेस, सपा और तमाम लिबरल व्यवस्था सवाल उठा रही है। राम जन्मभूमि का विषय चुनावी तो छोड़िए, राजनीतिक विषय भी नहीं है। चाहे भगवान शंकर का विषय
ये भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। अरे जब हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, जिंदगी में नहीं सोचा था कभी सत्ता आएगी, तब भी उसके साथ खड़े थे, 303 सीटों के साथ भी उसके साथ खड़े। एक बात इनसे कहना चाहूंगा, अभी इनके मुंह से निकला कि गोले फेंक रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पे। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं मान्यवर, गोले मंदिर और मस्जिद में नहीं चलते, जहां मस्जिद बनाम मस्जिद में गोले चलते हैं, बम भी फटते हैं। अब पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, लीबिया में, इराक में, जहां कोई मंदिर नहीं बचा है, वहां भी मणिपुर में बम के धमाके, मणिपुर में क्या हो रहा है सर? अरे अब मणिपुर के ऊपर आप जवाब और नहीं आपको देते। बताएं, मणिपुर में भी आप ही की सरकार है। अभी तो इस पे बात चल। और सुनिए, सर्वे से जानते क्यों डर लगता है? देखिए क्या हो गया, टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती चली जा रही है, घबराहट भी बढ़ती जा रही है। जैसे आप याद करिए, हिंदू धर्म की हर वैज्ञानिकता सिद्ध होती जा रही है। पहले कहते सरस्वती नदी नहीं है, फिर क्या हुआ, नासा की पिक्चर में दिखी ना 86 में, राम सेतु नहीं है, वो भी नासा के सैटेलाइट में दिखा था 87 में, रेडार मैपिंग में दिखी थी। डर जानते क्या है? यहां वो तथा कथित मस्जिद के सर्वे से डर नहीं है। घुस रहा है, और एक और बात समझ, पता चल रहा है, मानने को तैयार नहीं हो रहा है। अरे चाइना ने इंटरप्ट कर रखा आप है। फिलहाल चाइना की चिंता छोड़िए, ज्ञान बात सुनिए। अब आप जानते हैं टेक्नोलॉजी कहाँ आने वाली है। जी। ये जो कोरोना की वैक्सीन आई तो जीनोम सीक्वेंसिंग आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जी। अब जब सबका जीनोम मैप आ जाएगा तो वो टेक्नोलॉजी भी बता देगी कि जैसे जिन्ना के बाबा का नाम पूंजालाल ठक्कर था, तो अमर अकबर एंथोनी सबके बाप का नाम किशन लाल ही होगा। बस ये डर है इनको इस बात का। ठीक है, एक सेकंड, अब मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन कॉमेडी के लिए तो तालियां होना चाहिए। बहुत अच्छी कॉमेडी करी है, उसके लिए तालियां होना बात चाहिए। है बिल्कुल सर, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात संवेदनशील इसमें मुद्दा कॉमेडी है। नजर आ रही है। कॉमेडी के लिए तालियां एक बार सुधांशु सर, जी। ये ट्रेजेडी होने वाली है आपके लिए। कॉमेडी मैं स्वामी ये एक तरफ का पक्ष बार बार बोलता है आपने फलानी मंदिर तोड़ा और वहां पर मस्जिद बना दी, फलाना मंदिर तोड़ा वहां मस्जिद बना दी, अभी बात हो रही है मथुरा तक आ रही है। आप लोग भी एक लिस्ट दीजिए कि जब मराठाओं का राज था तो कौन कौन सी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया, ये लिस्ट दीजिए। इनको भी तो पता चले कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। क्यों नहीं बताते आप बार बार कहते हैं हमारे पास भी एक लिस्ट है। आज उस लिस्ट को उजागर कर दीजिए। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, जनता जनार्दन भी सुन रही है, लाखों करोड़ों व्यूअर सुन रहे हैं। वाजे कर दीजिए जनता को कि आपके पास भी एक लिस्ट है, और मुंह बंद करिए स्वामी दीपांकर और सुधांशु त्रिवेदी का कि हमारे पास भी एक बड़ी लिस्ट है। बताइए कौन कौन से हैं। अमित जी, सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि इतिहास के जब तथ्य देखे जाते हैं, इतिहास को टटोला जाता है, तो पुष्पा मित्र जो थे उन्होंने तमाम मंदिर तोड़े, एक नहीं बौद्धों के तमाम मंदिर तोड़े। और उदाहरण बताइए, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? उदाहरण अभी बोल ले अपनी बात को। आप उदाहरण तो आप नहीं दे पाएंगे कि 1949 में मूर्ति रखी गई, कैसे रखी गई? फजर की नमाज, ऐशा की नमाज हुई, फजर की नमाज से पहले उसमें मूर्ति रख दी गई। 1949 में 450 साल फजर की नमाज तो करते हुए हजरत अली का सर काट दिया गया था। हजरत अली पर मत जाइए, आप भागने लग रहे, कूदने लगे। हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि दीवारें, साधु जी भी कह रहे हैं, हमारे स्वामी जी भी के साथ दीवारें बोल रही हैं। ये दीवारें क्या मस्जिद बनाने वाले ने बनाई है या किसी और आपके राजा ने बनाई है? ये एक मिनट, ये गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है बनारस में। अरे मिसाल से याद आया, ऐसी कोई और मिसाल हो किसी मस्जिद के अंदर त्रिशूल बने हो तो मिसाल दीजिए ना। इसलिए दे रहे हैं कि अकबर ने जो दीन इलाही चलाया था इसी मस्जिद से चलाया था, इसी मस्जिद से दीन इलाही चलाया था। कोई दूसरी मस्जिद बताइए जिसके अंदर त्रिशूल बने हो और हिंदू चिन्ह हो। सुशांतु जी बताएं कि कौन सी जो है राजा ने मंदिर बनाया था उससे पहले। अच्छा ठीक है, सुधांशु जी ने सवाल पूछा, बताइए कौन से राजा का है? 40 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात जो इन्होंने कहा कि अकबर की बात कही, दीन इलाही को तो इस्लाम से खारिज कर दिया गया था भाई। उसने तो अपने को खुद को एक प्रकार से पैगंबर घोषित कर दिया था। अरे वहां तो से मुझे समझ में नहीं आता कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा शुरू करा था सर। अरे जनाब, आप क्या बात कर रहे हैं? वहीं से शुरू करा। एक बात मुझे बड़ी मजेदार लगती है, हर आदमी कहता है गंगा जमुनी तहजीब। भैया गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी। अरे मैं तो तब मानू जब कोई कहता दजला फरात की तहजीब जो इराक में पाई जाती है। अरे हम कहते हैं अगर कोई कहता वांगो सिटी कैंप की तहजीब जो चाइना में पाई जाती है। हमने कहा, आपने कहा। कोई कहता डैन्यूब और नीस्टर की तहजीब जो यूरोप में पाई जाती है। साहब, गंगा जमुनी तहजीब वही है जहां गंगा को माता कहने वाले और जमुना को माता कहने वाले रहते हैं। मैं जवाब दूंगा सर। ठीक है, आपको हाजी खान 30 सेकंड। एक मिनट, ये गंगा जमनी तहजीब की मुगलों ने दी, अकबर ने दी है। उनके यहाँ 70% जो है, इनके यहाँ तो एक भी मुसलमान हुक्मरान नहीं है, मंत्री नहीं है। उनके 70% मंत्री, उनका सिपह सालार मान सिंह। ये क्या बात करेंगे? अकबर ने हिंदुस्तान को गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल दी है और पूरी दुनिया में जब से गंगा जमनी तहजीब चली है। उसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान। आप दुश्मनी की बात करते हो, हम प्यार की बात करेंगे। ठीक है, और उसने आगे ये भी तो कहा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारे लिए बनाए, सारा जहां हमारे लिए बनाए।
स्वामी दीवानकर स्वामी दीवानकर स्वामी और दीवानकर। आगे ये भी बोला, हो जाए इशारा अगर शाह खुरासन का, सिजदा न करूं हिंद की नापाक जमी पे। पूरा बोला करो भाई। तुम भी अगर अपनी एक मिनट, तुम भी अगर अपनी बात के पाबंद नहीं हो तो हम भी अपनी बात के पाबंद नहीं है। ये अर्जो समा बात है पाबंद हमारी, हम अर्जो समा बात के पाबंद नहीं। जब तक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा ये निजाम चलेगा। ठीक है। जिस दिन हम नहीं रहेंगे तोड़ दिया जाएगा ये निजाम। क्या बात करते हो? देखिए इन्होंने निजाम कहा, बिल्कुल वो निजाम पूरी दुनिया में चला, पर गंगा जमनी तहजीब में आके फंस गया गंगा जमुना के मैदान में। सुनिए, अल्ताफ हुसैन हाली की कविता है, शेर कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका। और सुनिए कि ये पैसे पर जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा क्या। तो बस वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।